हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। जी हाँ, ये ऐसे शब्द हैं जो एग्जैक्टली में आपके रोजमर्रा के जिंदगी में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? अंग्रेजी बोलने का आधारभूत ये शब्द ही होते हैं। जी हाँ, इन्हीं को यूज करके आप बाकी की अंग्रेजी बोल सकते हैं। जी हाँ, तो इनको जानना बेहद जरूरी है। मैं बताऊंगी शब्द कौन से हैं, साथ में बताऊंगी उनका उच्चारण, उनका मतलब और उनपे बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है कैन। CAN पढ़ते हैं इसको कैन। जानेंगे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज इनफैक्ट मैं इस क्लास में जितने भी शब्द आपको पढ़ाने वाली हूं, सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये सारे के सारे शब्द, जी हां ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे शब्द बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज भी, कल भी और हमेशा। अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीरियस है अंग्रेजी बोलने को लेकर के, ना कि सिर्फ बस टूटी फूटी अंग्रेजी, बट अगर आप फ्लुएंट होना चाहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल अंग्रेजी में ही कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे शब्द आपके दिमाग में नोट हो जाने चाहिए। इनका आपके दिमाग में नोट्स बन जाना चाहिए। आपको समझ लेना है इस शब्द को कि ये शब्द क्या है, इसका मतलब जान लेना है, इसका उच्चारण ध्यान कर लेना है और साथ ही साथ इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स क्यों जरूरी हैं? ताकि आपको पता रहे कि कहाँ, कब, कैसे इसका इस्तेमाल आपको करना है। क्लियर? तो सबसे पहला शब्द है कैन। CAN, कैन। क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ये तीन जगह पे कैन का इस्तेमाल होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप जब भी किसी भी वाक्य में कैन का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखिए उस वाक्य का जो आशय है, यानी कि जो मतलब है, वो एबिलिटी दिखाना या योग्यता दिखाना होना चाहिए। कोई भी ऐसा वाक्य जो आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी या आपकी योग्यता को दिखाए, वैसे वाक्य में कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से। चलिए, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। यह वाक्य आप कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको अपनी एबिलिटी दिखाना होता है, किसी और की एबिलिटी के बारे में बताना होता है कि यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। खुद पर यकीन रखो। आपका बोलने का मतलब क्या होता है कि अरे खुद पर भरोसा रखो, तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू इट। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप उनकी एबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ भाई उनको आता है, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश। इट कैन फ्लाई, यह उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई, यह उड़ सकता है। इट कैन फ्लाई। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। काबिलियत बता रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं कि हाँ भाई वो तैर सकती है। शी कैन स्विम। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? यहां पे कैन का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? आप यहां पे क्या कर रहे हैं? आप अपनी जाने की क्षमता को किसी और से जस्टिफाई करा रहे हैं। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो। बढ़ते हैं आगे। कुड, अगला शब्द है कुड। कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। इस्तेमाल देखिए, सका, सकी, सके। किसी भी वाक्य में अगर इस्तेमाल हो रहा है सका, सकी, सके, तो उसमें कुड का इस्तेमाल होगा। और क्योंकि ये कैन का पास्ट है तो जाहिर सी बात है ये भी योग्यता दिखाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? इस्तेमाल देखिए। ही कुड नॉट गो,
वह नहीं जा सका। He could not go, वह नहीं जा सका। He could not go. They could not study, वे पढ़ाई नहीं कर सके। They could not study, वे पढ़ाई नहीं कर सके। They could not study. We could study well, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। We could study well, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। We could study well. He could speak English, वह अंग्रेजी बोल सका। He could speak English, वह अंग्रेजी बोल सका। He could speak English. I could not study, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। I could not study, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। I could not study. बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है may। MAY, पढ़ते हैं इसको may। इस्तेमाल देखिए, मतलब जानते हैं पहले। मे का मतलब जब भी किसी वाक्य में सकता है, सकती है या सकते हैं आता हो तो उस वाक्य में मे का इस्तेमाल होगा। तो आपके दिल में ये सवाल जरूर आना चाहिए तब मैम कैन और मे में क्या फर्क होता है। बिल्कुल फर्क होता है। कैन जहां आपके किसी ऐसे वाक्य में यूज होता है जिसका आशय यानी कि जिसका मतलब एबिलिटी दिखाना या योग्यता दिखाना होता है। मे जो है ऐसे वाक्य में इस्तेमाल होता है जिसका आशय संभावना, अनुमति या अनुरोध या परमिशन, रिक्वेस्ट का होता है। कोई भी ऐसा वाक्य जिसका मतलब यानी कि जिसका जो आशय है वो क्या मतलब निकल के उसका आ रहा है, परमिशन मांगना, रिक्वेस्ट मांगना, अनुरोध करना, अनुमति मांगना या संभावना जताना, इस तरीके के वाक्यों में मे का इस्तेमाल होता है। कैसे करेंगे इस्तेमाल, ध्यान से देखिए। He may go, वह जा सकता है। He may go, वह जा सकता है। आप श्योर नहीं है कि वो जाएगा ही, आप ये संभावना जता रहे हैं कि वो जा सकता है। He may go. She may come, वह आ सकती है। She may come, वह आ सकती है। She may come. We may be late, हमें देर हो सकती है। We may be late, हमें देर हो सकती है। We may be late. May I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आप अनुमति मांग रहे हैं किसी से। May I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। May I come in. May I help you, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं या क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, सहायता करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि भाई कर लेते हैं आपकी सहायता, कर देते हैं आपकी हेल्प। May I help you, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। May I help you. क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। Might, अगला शब्द क्या है, might। जानेंगे पहले might का मतलब। might का मतलब होता है शायद, बीच में ब्लैंक, उस ब्लैंक में वो सारी चीजें आएंगी जो उस वाक्य में आप बोल रहे हैं और आखिर में दिखेगा सकता है, या फिर शायद ब्लैंक सकती है। कंफ्यूजन अगर है यहां पे तो ये दूर हो जाएगी एग्जाम्पल्स देखते के साथ। चलिए, इट माइट रेन, तो आपको क्या दिख रहा है, शायद बारिश हो, ये ब्लैंक में हो गया। सकती है दिख रहा है, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। इट माइट रेन। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो। रोहित माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। अब रोहित हो या रोहन हो, कोई भी बीमार पड़ सकता है भाई। रोहन माइट गेट सिक, रोहन शायद बीमार पड़ सकता है। रोहन माइट गेट सिक। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। शी माइट पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। शी माइट पास द एग्जाम, वह शायद परीक्षा पास कर सकती है। शी माइट पास द एग्जाम।
क्लियर? दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है. दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है. दे माइट बी लेट. अगला शब्द है मस्ट, MUST. पढ़ते हैं इसको. मस्ट मतलब जानते हैं पहले. मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए. मस्ट का क्या मतलब होता है? अवश्य चाहिए. इस्तेमाल देखिए. दे मस्ट अपोलोजाइज. अब अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना. दे मस्ट अपोलोजाइज, उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए. दे मस्ट अपोलोजाइज, उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए. दे मस्ट अपोलोजाइज. ही मस्ट गो, उन्हें अवश्य जाना चाहिए. ही मस्ट गो, उन्हें अवश्य जाना चाहिए. ही मस्ट गो. आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए. आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए. आई मस्ट हेल्प देम. रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम, रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए. रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम, रोहन को परीक्षा में अवश्य उपस्थित होना चाहिए. रोहन मस्ट अपीयर इन द एग्जाम. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए. दे मस्ट बाय अ कार. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है विल, WILL. पढ़ते हैं इसको. विल मतलब जान लेते हैं. तो विल का मतलब होता है गा, गे, गी. जी हाँ, ये कैसा मतलब है? बिल्कुल सही मतलब है. किसी भी वाक्य के अंत में जहां आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में इस्तेमाल हुआ होगा विल. कैसे? चलिए देखते हैं. दे विल गो टू होम, वे घर जाएंगे. दे विल गो टू होम, वे घर जाएंगे. दे विल गो टू होम. बढ़ते हैं आगे. आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूंगा या मैं पढ़ाई करूंगा. आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूंगा या मैं पढ़ाई करूंगा. आई विल स्टडी. अगला है ही विल गो, वो जाएगा. ही विल गो, वो जाएगा. ही विल गो. ही विल प्ले, वह खेलेगा. ही विल प्ले, वह खेलेगा. ही विल प्ले. रोहन विल डांस, रोहन डांस करेगा. रोहन विल डांस, रोहन डांस करेगा. रोहन विल डांस. अगला है वुड, WOULD. पढ़ते हैं इसको. वुड मतलब क्या होता है? मतलब भी होता है गा, गे, गी. लेकिन समझने वाली बात यह है कि वुड का इस्तेमाल आप ऐसे वाक्य में करेंगे जिसका आशय यानी कि जिसका मतलब संदेह या संभावना जैसा होगा. मतलब जो वाक्य संभावना जताता हुआ दिखेगा या संदेह जताता हुआ दिखेगा, वैसे वाक्यों में वुड का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल से और भी बेहतर समझ आएगा. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स. ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा. ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा. तो जैसे ही आप बोलते हैं वह आज आएगा या ही वुड कम टुडे, तो जैसे ही आपने वुड का इस्तेमाल कर लिया तो ये साफ है कि आप श्योर नहीं है उस चीज को लेकर के. आप संभावना जता रहे हैं ही वुड कम टुडे, वो आज आएगा, है ना. ही वुड कम टुडे. आई वुड कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा. आई वुड कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा. अब आप श्योर नहीं है कि आप शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे, बट आप शायद सोच रहे हैं कि हाँ शिकायत करूंगा. आई वुड कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा. आई वुड कंप्लेन. वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे. वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे. वुड यू स्टॉप. शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी या परीक्षा पास करेगी. शी वुड पास द एग्जाम. आप श्योर नहीं है, आपको एग्जाम पास करने पे संदेह है, आप संभावना जता रहे हैं कि एग्जाम पास तो कर लेगी, है ना. शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगी या करेगी. शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी.
क्लियर है? अगला आगे बढ़ते हैं। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। आप श्योर हैं? आप श्योर हो सकते हैं क्या बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप संभावना जरूर जताते हैं कि आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शैल, SHALL। पढ़ते हैं इसको। शैल मतलब होता है गा, गे, गी। लेकिन इसके ऊपर वाक्य जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अब स्पोकन इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी हाँ, व्यवहारिक तौर पर शैल का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता। तो इसको मतलब आप जान लीजिए कि गा, गे, गी इसका मतलब होता है, यानी कि ऐसे किसी भी वाक्य में जहां पे गा, गे, गी आ रहा है, शैल का इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। क्लियर? अब शैल को लेके कंफ्यूजन नहीं होगी। मुझे ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, मैम शैल का यूज बताओ, शैल का यूज बताओ। तो भाई जान लीजिए, शैल का यूज तो गा, गे, गी के तौर पे होता है, लेकिन अब नहीं होता स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर। क्लियर? अब डाउट नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। शुड, SHOULD, शुड मतलब क्या होता है जान लेते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। इस्तेमाल देखते हैं। He should wake up early, उसे जल्दी उठना चाहिए। He should wake up early, उसे जल्दी उठना चाहिए। He should wake up early. We should be polite, हमें विनम्र होना चाहिए। We should be polite, हमें विनम्र होना चाहिए। We should be polite. She should study, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। She should study, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। She should study. बढ़ते हैं आगे। I should apologize, मुझे माफी मांगनी चाहिए। I should apologize, मुझे माफी मांगनी चाहिए। I should apologize. They should work hard, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। They should work hard, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। They should work hard. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है used to। अगला शब्द क्या है? used to। बड़ा इंटरेस्टिंग इसका यूज है। चलिए जान लेते हैं क्या। पहले मतलब जानेंगे। used to जो है वो कब यूज होता है? जब आपको बोलना हो किया करता था। किया करता था मतलब पास्ट में की जाने वाली किसी हैबिट के बारे में जब बात करेंगे तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। सीधा सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने बहुत किसी को देखा है कहीं पे भी यूज्ड टू का इस्तेमाल कर देते हैं, बट नहीं, गलत है। सीख रहे हैं, चलिए सही सीखते हैं। यूज्ड टू का इस्तेमाल किया करता था के रूप में होता है, पास्ट में हो रही किसी, लगातार हो रही किसी हैबिट को दर्शाने के लिए होता है। क्लियर? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। He used to play cricket, वह क्रिकेट खेला करता था। He used to play cricket, इस वाक्य का सीधे तौर पे मतलब यह है कि अब क्रिकेट वो खेलता है या नहीं खेलता आपको नहीं पता, लेकिन आप क्योंकि उसे पहले से जानते हैं और आपने उसे देखा है, शायद पहले आपको पता हो ऐसा कि वो क्रिकेट खेला करता था। He used to play cricket, वह क्रिकेट खेला करता था। He used to play cricket. रोहन used to swim, रोहन तैरा करता था। रोहन used to swim, रोहन तैरा करता था। रोहन used to swim. She used to cook, वह खाना पकाया करती थी। अब शायद नहीं पकाती है, बट she used to cook, वह खाना पकाया करती थी। She used to cook. क्लियर है? They used to fight, वे लोग लड़ा करते थे। They used to fight, वे लोग लड़ा करते थे। They used to fight. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। We used to go, हम लोग जाया करते थे, अब नहीं जाते, हम लोग जाया करते थे। We used to go, बोलते हैं ना बचपन में मेला जाया करते थे, तो we used to go, हम लोग जाया करते थे। We used to go. क्लियर है? अगला शब्द है need,
NEED, नीड मतलब क्या होता है पहले जानेंगे। नीड का मतलब होता है जरूर चाहिए, जरूरत, आवश्यकता या चाहिए। यानी कि नीड आप जिस वाक्य में इस्तेमाल करेंगे वो वाक्य क्या दिखाता है, जरूरत दिखाता है, आवश्यकता दिखाता है, चाहत दिखाता है। क्लियर? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद की जरूरत है? डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद चाहिए या आपको मदद की जरूरत है? डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद चाहिए, क्या आपको मदद की जरूरत है? डू यू नीड हेल्प। आई नीड अ जॉब, मुझे काम चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। आई नीड अ जॉब, मुझे काम चाहिए या मुझे नौकरी चाहिए। आई नीड अ जॉब। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग। ही नीड्स हेल्प, उसे मदद चाहिए या उसको मदद चाहिए। ही नीड्स हेल्प, उसे मदद चाहिए या उसको मदद चाहिए। ही नीड्स हेल्प। वी नीड मोर एम्प्लॉयज, हमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। वी नीड मोर एम्प्लॉयज, हमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। वी नीड मोर एम्प्लॉयज। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को सेव करके रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में नोट्स बना लीजिए। हमेशा बोलती हूं ना मैं, दिमाग में नोट्स बनने चाहिए भाई। कॉपी के नोट्स कॉपी बंद होके रैक पे बिल्कुल चले जाते हैं, दिमाग के नोट्स दिमाग में रहते हैं। तो बिल्कुल दिमाग में नोट्स बनने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर नोट्स जो है वो काम बड़े आते हैं, है ना। तो बिल्कुल नोट्स हमेशा दिमाग में बनने चाहिए। तो बिल्कुल सेव करके रख लीजिए क्लास को। क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाया आपको बहुत अच्छे तरीके से है, समझ में भी आपको बड़े अच्छे तरीके से आया होगा। तो अगर ये सारी चीजें हुई है तो फिर अब आपको क्या करना है? आपको करना है क्लास को लाइक और करना है कमेंट, और हाँ, इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत जरूरी क्लास है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है उन सबके जो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो सब तक ये क्लास पहुंचनी जरूर चाहिए, बिल्कुल, है ना, पहुंचनी चाहिए ना। जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास बड़ी अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि इन्हीं शब्दों पे बेस्ड और ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊं, तो वो भी कमेंट करके बताइए। उसकी भी क्लास यानी कि प्रैक्टिस वाली क्लास जो है वो भी जल्दी ही लेकर के आऊंगी। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूं आप ही सबके लिए एक्सक्लूसिव 3 किताबें बैक टू बैक। बड़ी मेहनत लग रही है भाई, तीनों किताबें तैयार हो रही हैं। 3 किताबें लॉन्च कर रही हूं। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों ही किताबें माइलस्टोन बुक्स होंगी, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप गेम चेंजर होंगी आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में, यानी कि आपकी अंग्रेजी सीखने की जर्नी में, साथ ही साथ वार्तालाप करने की जर्नी में भी बहुत ज्यादा आपको काम आने वाली है। कमेंट करके मुझे बताइए आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जी हाँ, घबराइए नहीं, फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप सीखेंगे नहीं, ये बात तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। फ्री कोर्स है, आज तक बहुत सारे लोगों ने इसकी मदद से सीखा है। बाकायदा इसकी क्लासेस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते आपको 60+ क्लासेस मिल जाती हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलती हैं। बिल्कुल बड़े काम की चीज है। अभी तक फ्री रखा हुआ है, आप सबकी ही रिक्वेस्ट पे, आप सबके ही लिए रखा हुआ है फ्री इसको अभी तक। तो डेफिनेटली ये मौका गवाइए नहीं। करना क्या है, बस बहुत ज्यादा कुछ करने को तो बोल नहीं हूं। इस नंबर पर करना है आपने व्हाट्सएप, मंगवा लेना है इस कोर्स को अपने फोन पे अभी के अभी। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। सोचिए इतनी फैसिलिटी कहां मिलेगी भाई। ई बुक भी मिल रही है साथ में, फ्री सैंपल ई बुक, है ना, ये भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, बस लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और सैंपल ई बुक चाहिए, ये दोनों ही आपको भेज दी जाएंगी। कृपया करके याद रखें 6.5 घंटे वाली कोर्स लिख करके ही भेजें, क्योंकि हमारे पास और भी ढेर सारी कोर्सेज हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री कोर्सेज हैं और भी ढेर सारी। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, टीम मेंबर को समझ नहीं आता आपको क्या चाहिए, आप क्या लिख के भेजते हैं, वो थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाती है। अगर आपको उतने भी मुश्किल होती है तो स्क्रीन पे भी जो आपको दिख रहा है उसकी फोटो ले लीजिए और इस फोटो को ही व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हमें समझ आ जाएगा भाई कि आपको 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी सैंपल ई बुक चाहिए। इतना, अब इससे आसान मैं क्या बनाऊं।
आप ही बताओ, है ना, इससे आसान क्या बना दूं। इसमें मिलती है आपको वीडियो लेक्चर, साथ ही मिलते हैं होमवर्क और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी तो सुपर डुपर हिट होने वाली है इस कोर्स को करने के बाद। लेकिन हाँ, करना पूरा, है ना, पूरा कोर्स करना है। क्लियर? चलिए, ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स व्हाट्सएप की सहूलियत पे। अब व्हाट्सएप तो सबके फोन पे है ना। अब इसी की सहूलियत पे अगर आपको अंग्रेजी सिखा दी जाए तो कैसा हो। अच्छा आइडिया है ना। तो जल्दी से इस नंबर पे इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ढेर सारे लोग ऑलरेडी इस कोर्स को कर रहे हैं, व्हाट्सएप की सहूलियत पे कर रहे हैं। तो अगर आपके दिल में कुछ क्वेश्चंस हैं इसको लेकर के, जैसे कि कोर्स कब आती है, रूटीन क्या है, कितने दिनों का कोर्स है, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको अगर डाउट आएगा तो ये कैसे इनकाउंटर किया जाएगा, यानी कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर पर बता दी जाएंगी। करना क्या है अगेन से, बस वही करना है, या तो आप इस कोर्स का नाम लिख करके भेजें, या तो इसी स्क्रीन की फोटो लेकर के भेज दें, तो हमें समझ आ जाएगा आपको इस कोर्स की डिटेल्स चाहिए, आपको इस कोर्स की डिटेल्स भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बिल्कुल वही वाले ग्रामर कोर्स जिसका आपको था इंतजार, जिसमें सिखाया जाता है जीरो से ग्रामर। जी हाँ, जीरो से शुरुआत की जाती है, ऐसा समझ के कि भाई जीरो है ये, जीरो से चलिए शुरुआत करते हैं, और आपको बना दिया जाता है एडवांस ग्रामर सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार। तो क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स के लिए करना होगा आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप, या तो कोर्स का नाम लिखकर या तो फोटो लेकर के। क्लियर? अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जिसमें छोटे बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो उन्हें बोरियत नहीं होती, सबसे पहली चीज, इसी वजह से ज्यादा देर पढ़ पाते हैं और आराम से सीख जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी कैसे करनी है, जैसा मैंने बताया वैसे ही, फोटो लेकर या तो कोर्स का नाम लिखकर। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में अगर आपको भी लगता है कि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, स्कोर करने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर फॉर इंक्वायरी एंड व्हाट नॉट, ये जितनी भी सिलेबस है इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन की, ये सारी इसमें आपको कवर कराई जाती है। साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है, बिकॉज ग्रामर एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है ना। कितने नंबर के आते हैं ग्रामर, कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स ग्रामर के बेसिस पे, स्पेलिंग मिस्टेक्स के बेसिस पे ही आपको नंबर देते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश के पेपर में नंबर कैसे लाने हैं। जी हाँ, तो इसकी या तो फोटो लेकर के या तो फिर कोर्स का नाम लिख करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो क्वेश्चंस, सारी चीजें शुरुआत जीरो से होगी, लेके जाएंगे एडवांस तक। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस पे बेस्ड, यानी कि उसके पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस करके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, या तो कोर्स की ये जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रही है फोटो, उसको लेकर के इंक्वायरी भेजें। और इंक्वायरी करने के बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में। तो अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, घबराइए नहीं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to